नमस्ते एक बार फिर से सबको। ये बहुत ही बड़ा एक न्यूज़ आया अभी, तो सोचा कि अटल जी को एक बार याद कर लें हम लोग। ट्रेड डेफिसिट जो है अभी आज का, आप कल का न्यूज़ है ये। आप गूगल पे ट्रेड डेफिसिट इस महीने का, जून के महीने का अगर आप सर्च करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जून, तो न्यूज़ में डालेंगे तो टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ ऊपर ही है। तो फर्स्ट टाइम आफ्टर 18 ईयर्स इंडिया ट्रेड सरप्लस कंट्री हुआ है फॉर द एक मंथ के लिए ही सही, बट इस मंथ में तेल का दाम जो है बहुत नीचे नहीं था, वो अपना एवरेज पे ही चल रहा था, $42 बैरल चला है। तो इट्स एन अचीवमेंट आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो 18 साल पहले था, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे था। तो यही सोचा थोड़ा आप लोग को बताऊँ। और ट्रेड डेफिसिट अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है, ट्रेड सरप्लस होने से क्या फ़ायदा होता है, क्यों मैं इतना अटल जी का सपोर्ट कर रहा हूँ, या करंट अकाउंट सरप्लस होने से क्या फ़ायदा होता है। जैसे मान लो कि चाइना का, अमेरिका का एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं। लोग कहते हैं कि चाइना ने पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में, चाइना का 40% स्टॉक्स उसके पास है, जो 40% स्टॉक मार्केट चाइना का ख़रीदा हुआ है। बट यूएस के केस में क्या है, ऐसा तो नहीं है कि उधर भी सब खरीदे हुए हैं। तो यूएस में चाइना देखो हमेशा ट्रेड सरप्लस रहा, $400 बिलियन का उसका पॉजिटिव्स रहता था हमेशा, बैलेंस ऑफ पेमेंट टुवार्ड्स यूएस, ठीक है, फॉर पास्ट 20 ईयर्स। तो $400 बिलियन ही 20 ईयर्स में 8 ट्रिलियन हो गया। और मान लो ये जो फॉरेक्स रिजर्व, अगर तुम्हारे इसको तुम अगर इसको अगर आप लोग यूज़ कर लेंगे ना, अपना इकोनॉमी में लग जाएगा, तो वो आपका जो करेंसी है उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है, क्योंकि आपके गुड्स का डिमांड ज़्यादा है, आप उनसे ज़्यादा नहीं खरीद रहे हैं, वो आपसे ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो इसको मैनेज करने के लिए क्या करती है कंट्री, अपना करेंसी छापती है, और वो डॉलर जो उसके हाथ में आ गया उसको वापस यूएस में इन्वेस्ट करेगी, ट्रेजरी में, या फिर उसका स्टॉक्स में। और ये बेसिकली गवर्नमेंट का पैसा जो इन्वेस्ट होता है, पीपल्स बैंक इन्वेस्ट कर रही है ऑफ चाइना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि चाइना का 400 बिलियन ही पकड़ो फॉर लास्ट 20 ईयर्स एवरेज, तो 8 ट्रिलियन तो यही हो गया। और वो 5% भी कंपाउंडेड ग्रो किया होगा, तो नियर अबाउट 13-14 ट्रिलियन है जो चाइना यूएस डॉलर, केवल यूएस से अभी 1:1 में देखते हैं, केवल एक कंट्री। तो 13-14 ट्रिलियन है, 1 ट्रिलियन तो दिख रहा है कि यूएस के ट्रेजरी में लगा हुआ है, बाकी कहाँ है। ठीक है, तो बाकी कहाँ है, अब ये सोचने वाली बात है, वो तो एग्जैक्टली पता चलेगा जब। तो जैसे कि उद्धव ठाकरे जी अभी एक लाइन बोले कि आ, अगर ट्रम्प हार गया चुनाव तो मोदी जी आपका अगला स्टेप क्या होगा। तो आप समझ सकते हैं। और चाइना ने भी एक लाइन बोला था कि इंडिया को यूएस और रशिया मदद नहीं कर पाएगी। तो क्यों नहीं कर पाएगी, ऐसा तो नहीं है कि सब कॉलोनी बनाता जा रहा है, वन चाइना उसकी बहुत बड़ी कोई पॉलिसी है, ऐसा तो नहीं है। तो खैर इंडिया के केस में तो डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे आर्मी के साथ साथ इंटरनल आर्मी भी है, जस्ट लाइक आरएसएस हो गया। ऐसा आरएसएस जैसा स्ट्रक्चर दूसरा कंट्री में नहीं है, तो स्वदेशी की तरफ मूव करना इजी होता है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी से हम लोग क्या, उनको क्या ट्रिब्यूट दे सकते हैं, ऐसा आदमी जो अपने मेडिकल्स के लिए भी इंडियन हॉस्पिटल्स को चूज़ करता था। आज के डेट में आप देखिएगा तो घर के छोटे भाई बहन क्या बोलते हैं, अगर आप 50,000 रुपये महीना भी कमा रहे हो तो वो बोलते हैं कि ये क्या फ़ोन यूज़ कर रहे हो, इंडियन फ़ोन। हाँ, अब आप तो कुछ बड़ा यूज़ करो, मतलब फॉरेन कंपनीज़ का या बाहर का कोई फ़ोन यूज़ करो। तो ऐसे में हम लोग उनको बोल सकते हैं कि नहीं, हम लोग आप अगर अपने अटल बिहारी वाजपेयी को अगर ट्रिब्यूट देना चाहें तो ऐसे सिचुएशन में हम बोल सकते हैं नहीं, ये बाई चॉइस है। जैसे अटल बिहारी मेडिकल्स के लिए भी उस ज़माने में इंडियन हॉस्पिटल्स को चूज़ करते थे, आज तो बहुत ही डेवलप कर गया हॉस्पिटल सर्विसेज वगैरह भी। तीसरा, अभी ये कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये पीपल्स बैंक खरीदती है। अभी एचडीएफसी का जो केस हुआ था, एचडीएफसी में 1% शेयर खरीद रहा था, आपने ध्यान दिया होगा, तो वो पीपल्स बैंक खरीद रही थी, वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है वो खरीद रहा है, क्योंकि ये जो करेंसी प्रिंट वही कर रही है ना, जैसे यहाँ आरबीआई करती है, उन्होंने किया, और वो डॉलर उसके हाथ में आ गया सीधा सीधा, उसको यूज़ करना है या जिसके साथ भी। तो ये ट्रेड सरप्लस होने के कारण एक अच्छे कंडीशन में आप चले जाते हैं उस कंट्री को लेके, आप वहाँ पे और शॉपिंग कर सकते हो। तो ऐसे में हम लोग को कोई बहुत बड़ा ट्रेड सरप्लस है, चाइना की तरह कोई कब्जा तो नहीं करना है। वन चाइना पॉलिसी उसकी, वन वर्ल्ड को वन चाइना बनाने वाला। तो इंडिया तो नहीं, इंडिया तो लड़ेगी कभी भी, लेकिन ऐसा ना हो कि सबके सबसे लड़ना पड़ जाए, सबके सब चाइना ही हो। तो वही है। अब देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी का जो दूसरा कंट्रीब्यूशन था जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एक तो ये उस समय ट्रेड सरप्लस हुआ करता था, या करंट अकाउंट सरप्लस तो ज़रूर रहता था,
मर्केंटाइज गुड्स में सरप्लस होना बहुत बड़ी बात है, तो वो अभी अचीव किया है जून के महीने में भारत ने। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और अभी चाइना को भी छोड़ रही है। इंडियन नेशनलिज़म को थोड़ा सा मोदी जी ने पुश किया है, तो शायद 6-8 महीने में बहुत सारे चाइनीज़ ऑल्टरनेटिव इंडिया बना के तैयार कर देगी। तो यहाँ से निकलने के बाद नेक्स्ट ईयर भी हम लोग सरप्लस मेंटेन कर सकते हैं। थोड़ा सा एफर्ट सबको लगाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सब लोग मेड इन इंडिया अगर ख़रीदें तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा उसका। तो हम लोग देखते हैं एक और पॉइंट है, सेविंग्स टू जीडीपी पर कैपिटा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपका कंट्री संकट में फंसता है, जैसे ये वाला संकट आया है, तो सेविंग्स टू जीडीपी पर कैपिटा अगर बहुत ज़्यादा है, मतलब मान लो 35% है, अटल बिहारी ने 32% पे ले आके छोड़ा था, आज भी 31-30% के आसपास है। तो सेविंग्स टू जीडीपी पर कैपिटा अगर ज़्यादा होता है तो आपको बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को हेल्प नहीं करना पड़ता है उस कंट्री में, इमरजेंसी के कंडीशंस में। जैसे आज कोरोना वायरस चल रहा है, तो जिस कंट्री का सेविंग्स पर कैपिटा कम है उसको अपने लोगों के पॉकेट में पैसा डालना पड़ेगा, नहीं तो लोग सुसाइड करना शुरू कर देंगे। ये आपको यू हैव टू गिव सम मनी, नहीं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा मार काट पे चली जाएंगी। कहने के लिए वो डॉलर डॉलर, लेकिन फंस जाएगा, बंदे सुसाइड कर लेंगे, तो आप काहे के अमीर और क्या आपकी अमीरी। तो ये दोनों पॉइंट जो था ये अटल जी ने बहुत तगड़ा रखा था। और ये दोनों पॉइंट है ऐसा है कि मतलब आप कंट्री के साथ इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर आपका ट्रेड डेफिसिट भी कॉम्प्रोमाइज़ है तो इंटरनेशनली आप कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हो। इंडिया वैसे सर्विस एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा करती है क्योंकि अंडर वैल्यूड कंट्री है, तो उस साइड से इंडिया को एक पॉजिटिव मिल जाता है। तो ओवरऑल इंडिया जो है वो ट्रेड सरप्लस रहती है ज़्यादातर टाइम, करंट अकाउंट सरप्लस ले आती है, लेकिन मर्केंटाइज गुड्स में बहुत दिनों के बाद हुआ है। चलिए, यही मैं अटल बिहारी वाजपेयी को एक बार, ज़रूरी नहीं है कि जन्मदिन और मृत्यु के दिन ही याद किया जाए, बहुत बड़ा दिन था आज, तो उनको श्रद्धांजलि देने का एक मौका मिला। चलिए, थैंक यू।